सड़क हादसे में 35 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत। मनिया थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव के पास एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान कुंवर सिजरौली निवासी सतीश पुत्र छीतरिया कुशवाहा के रूप में हुई। सतीश दिहोली थाना क्षेत्र में एक डेयरी प्लॉट पर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। वह गुरुवार सुबह रोजाना की तरह बाइक से काम पर जा रहा था। बड़ापुरा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व प्रधान मोनू जादौन के सुपुत्र करण जादौन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पुलिस अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिले के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधान मोनू जादौन के सुपुत्र करण जादौन का जन्मदिन जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भारी जनसैलाब उमड़ा और समर्थकों ने करण जादौन को फूल मालाओं से लाद दिया। इस विशेष दिन की शुरुआत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हुई, जहां रहने वाली माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर करण के दीर्घायु होने की कामना की गई। इसके बाद जश्न का सिलसिला पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर फैल गया। बाड़ी रोड स्थित मटको कैफे पर युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ केक काटा और आतिशबाजी की। वहीं संता रोड और हरदेव नगर और राजाखेड़ा बाईपास पर भी समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा, जहां ढोल नगाड़ों के साथ जन्मदिन का स्वागत किया गया। सेपुर रोड और धौलपुर बस स्टैंड पर भी समर्थकों द्वारा मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक और पुलिस महकमे की खास मौजूदगी रही। बाड़ी सीईओ देवेंद्र शर्मा, कंचनपुर सीआई रामकिशन यादव और धौलपुर ट्रैफिक टीआई बलविंदर सिंह ने व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर करण जादौन को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने सभी आगंतुकों और शुभचिंतकों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। दिन भर चले इस कार्यक्रमों ने क्षेत्र में मोनू जादौन और उनके परिवार के प्रति भारी जन समर्थन और लोकप्रियता को एक बार फिर दर्शाया और चंबल प्रभा टीम की ओर से भी करण जादौन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू करण। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 2 आरोपी गिरफ्तार, 3010 रुपए सहित जुआ उपकरण किया जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुलदीप पुत्र मुरारी लाल शिवहरे तथा लखनपुरी पुत्र जगदीशपुरी को मौके से दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 3010 रुपए की जुआ राशि तथा जुआ खेलने के उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा अनुसंधान जारी है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह के अलावा कांस्टेबल लखनलाल, शांति किशोर, हरिओम सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नया साल आया मगर बिजली चोरों की आदत नहीं गई। नया साल शुरू हो चुका है लेकिन बिजली चोरी करने वालों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इन चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग और प्रशासन सख्त कदम उठाने में नाकाम साबित हो रहा है। नया साल तो आ गया पर बिजली चोरों के तरीके अब भी पुराने ही हैं। धौलपुर शहर में कई जगहों पर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुले पड़े हैं। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। आज की स्थिति देखें तो बिजली चोरी करने वालों का मनोबल काफी ऊंचा है। खासकर पुराने शहर के लगभग हर वार्ड और मोहल्ले में यह समस्या गंभीर है। दाऊजी मंदिर के पास, गांधी कन्या स्कूल के सामने, विरजापाड़ा, इस्लामपुरा, राधा विहार कॉलोनी, पुराना वार्ड नंबर 19, कुम्हारपाड़ा, जाटा बस्ती, न्यू शेरगढ़, किरी पुरानी सराय, मदीना कॉलोनी, मिश्रा गली, पटवरा, बटोपुरा, महात्मानंद की बगीची, कोटला, सागरपाड़ा, केला कॉलोनी और कच्ची कुई जैसी जगहों पर अधिकांश घरों में बिजली चोरी हो रही है।
रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चोरी की बिजली का उपयोग किया जाता है। घरों में हीटर और अन्य बिजली उपकरण खुलेआम चलाए जा रहे हैं। ई रिक्शा चालक भी चोरी की बिजली से अपने वाहन चार्ज करके रोजाना 1000 से 1500 रुपए की कमाई कर रहे हैं। कई घरों में खाना पकाने और पशुओं के लिए चारा गर्म करने का काम भी हीटर पे हो रहा है। कारण यह है कि पुराने शहर की अधिकांश कॉलोनियों में करीब 80% डीपी बॉक्स अनलॉक पड़े हैं, जिससे चोरों को कोई दिक्कत नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घरों में मीटर सिर्फ नाम के लिए लगे हैं, लेकिन असल में वे भी बड़े स्तर पर चोरी कर रहे हैं। यह जानकारी स्थानीय निवासियों कृष्णा गुप्ता, शेखर शर्मा, राजेंद्र बघेल हलवाई, दिनेश बघेल, रामवरण बघेल, राजू अग्रवाल, कुशाल गुप्ता, सुमित सक्सेना निजी शिक्षक और कल्याण सिंह, प्रमोद प्रजापति कुम्हारपाड़ा, ई रिक्शा चालक ब्रजमोहन, रिंकू शर्मा, महात्मानंद की बगीची, ओमी प्रजापति, राम खिलाड़ी शर्मा, राधा बिहारी कॉलोनी आदि ने ये जानकारी साझा की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात: सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता: कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। कनासिल ग्राम पंचायत में सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप। ग्रामीणों ने की उच्च अधिकारियों से शिकायत। सेपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत कनासिल ग्राम पंचायत में सरकारी बजट से बन रही सीमेंट कंक्रीट सीसी निर्माण के कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री से लिखित शिकायत की है।
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत को मटेरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार ने निर्माण स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर धौलपुर मार्ग पर पंचायत समिति कार्यालय के पास मटेरियल मिक्सिंग का प्लांट स्थापित किया। आरोप है कि इस प्लांट में मनमाने ढंग से घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जा रही है। इसमें मिट्टी मिली हुई लाल बजरी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तैयार मटेरियल को ट्रैक्टर ट्रॉली से निर्माण स्थल तक लाया जाता है और शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नियमों के अनुसार मटेरियल का मिश्रण निर्माण स्थल पर ही किया जाना चाहिए, लेकिन 10 किलोमीटर दूर से सामग्री लाने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से सीमेंट और पानी टपकता रहता है, जिससे निर्माण स्थल तक पहुंचते पहुंचते मटेरियल की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो जाती है। इससे सड़क की पकड़ कमजोर होने और उसकी मजबूती पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके तथा गुणवत्ता से काम किया जाए। भाभी की नाक काटने वाला देवर गिरफ्तार। तसीमो गांव में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी देवर पर शांति भंग करने का आरोप है। यह घटना बुधवार 7 जनवरी को हुई। देवरानी जेठानी और देवर के बीच बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के दौरान आरोपी देवर ने अपनी भाभी की नाक पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सैपो थाने पर मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया। चिकित्सा अधिकारी ने चोटों को प्रथम दृष्टया साधारण प्रकृति का बताया है। इसी आधार पर पुलिस ने पीड़िता के देवर रोहित को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामले में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और अनुसंधान किया जाएगा। मौके पर अभी शांति व्यवस्था कायम है। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर, बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को। मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए,
काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। गौमाता के सम्मान व संरक्षण को लेकर बसेड़ी के खिड़ोरा में आयोजित हुई गो सम्मान आह्वान अभियान की बैठक। बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम खिरोड़ा स्थित देव पब्लिक आवासीय विद्यालय हिंगोटा में गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्वी राजस्थान के गो प्रचारक पूज्य संत वैष्णव दास महाराज वृंदावन धाम तथा बहादुर सिंह गुर्जर पूर्व सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूज्य संत वैष्णव दास महाराज ने गौ माता के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उनका संरक्षण व सम्मान प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। बहादुर सिंह गुर्जर ने कहा कि समस्त राष्ट्र के संतों के आह्वान पर आगामी 27 अप्रैल 2026 को देश भर के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में महेंद्र सिंह, कप्तान सिंह, मुन्ना, बाबू, दीनदयाल, देवेंद्र सिंह, श्रीनिवास और अनूप सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गो भक्त मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में गो संरक्षण के संकल्प के साथ बैठक का समापन किया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। नगरपालिका बसेड़ी में साफ सफाई कर्मचारियों ने उठाई आवाज। संविदा भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बसेड़ी नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों ने ठेका प्रथा को खत्म कर उन्हें संविदा भर्ती में प्राथमिकता देने की पुरजोर मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेका पद्धति में उनका लगातार शोषण हो रहा है। वे चाहते हैं कि आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा के आधार पर की जाए ताकि उन्हें सरकारी सुरक्षा मिल सके। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो कर्मचारी वर्तमान में नगरपालिकाओं और नगरीय निकायों में ठेके पर सफाई कर रहे हैं, उन्हें ही आने वाली संविदा भर्ती में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। ज्ञापन देने वालों में अमित कुमार, अंकित नेमी, रघु, आनंद, सुंदर, बदन सिंह, रामलखन, जीतू, अभिषेक, राणा, बबलू, करण, बॉबी, पूजा, मुस्कान, सुरेखा, निशा, अनीता और बिमल सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं करण वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी नगरपालिका बसेड़ी से। हमें राजस्थान सरकार से एक निवेदन है कि जो आने वाली भर्ती में जो ठेके प्रति पे जो लगे हुए हैं उनको प्राथमिकता दे के उन्हें संविदा पे लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत।
आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को हम बता देना चाहते हैं कि आगामी आने वाली भर्ती में नगरीय निकाय और नगर पालिका में जितने ठेका पद्धति पर सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, सर्वप्रथम उन्हीं को इस भर्ती में शामिल किया जाए, जो वर्षों से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी अपने सेवा दी है। और आगामी आने वाली 16 जनवरी को मीटिंग है वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया जी को भी हम अवगत करा देना चाहते हैं कि विशेषकर जो ठेका पद्धति पर काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए उस मीटिंग में आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बसेड़ी अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भव्य स्वागत और शपथ ग्रहण सम्मान समारोह आयोजित। बसेड़ी स्थानीय अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिकों की गर्मामयी उपस्थिति रही। समारोह का उद्देश्य नवनियुक्त कार्यकारिणी का अभिनंदन कर संगठन की एकता, गरिमा और विधि सेवा के प्रति प्रबुद्धता को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम के दौरान बसेड़ी अभिभाषक संघ की नवगठित कार्यकारिणी द्वारा उपस्थित अतिथियों का पारंपरिक साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संघ की मजबूत संगठनात्मक भावना को दर्शाता है। इस अवसर पर अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की अपेक्षा जताई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीजे साहब संजीव मांगो, एडीजे अर्पिता अग्रवाल, एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी, नायब तहसीलदार विनीत परमार सहित ब्रजराज सिंह परमार, मनोज परमार और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का विधिवत शपथ ग्रहण भी संपन्न हुआ। अंत में संघ की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे बसेड़ी अभिभाषक संघ बसेड़ी का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जिला जज साहब थे और एमजेएम बसेड़ी, और मुख्य अतिथि हमारे एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब और हमारे धौलपुर ज़िले के अध्यक्ष अभिभाषक संघ के श्री हरिओम जी और पूर्व अध्यक्ष श्री प्रशांत उंडवाल जी और अन्य लोग भी थे, और हमारे कार्यकारिणी के सभी लोग थे। वो हमारा कार्यक्रम रखा गया था। सैपू में अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। सैपू में एनजीओएस के शिक्षण और सामाजिक विकास संस्थान भरतपुर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सैपू स्थित अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम में निवासरत सभी वृद्धजन और माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सैपू सीएससी इंचार्ज डॉक्टर मुकेश राम मीणा द्वारा सभी का स्वास्थ्य चेकअप कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर मीणा ने बताया कि प्रतिमाह 4 बार विजिट कर सभी का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और दवाई वितरण
पालन किया जाएगा। संस्था प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग धौलपुर तथा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। अंत में कुमार ने आमजन से अपील की है कि अपना जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, शादी की सालगिरह या पूर्वजों की पुण्यतिथि होम में मनाकर वृद्धजनों का आशीर्वाद ले। इससे प्रभुजन प्रसन्न होंगे और बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा, जिससे परिवार सुखी और दीर्घायु रहेगा। डिस्कॉम व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बिजली चोरी पर लगाम, 9 ट्रांसफार्मर की क्षमता घटाई, 650 अवैध जम्पर जब्त। डिस्कॉम और धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पचगांव और छावनी गांव में लंबे समय से जारी बिजली चोरी को रोका गया है। इन गांवों में उपभोक्ता बिल नहीं जमा कर रहे थे तथा बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन से बिजली चोरी हो रही थी। पूर्व में लगाए गए शिविरों के बावजूद नए आवेदन और बकाया राशि जमा नहीं हुई। दिन भर चले अभियान में 9 बड़े ट्रांसफार्मर हटाकर उनकी जगह वैध लोड के अनुसार छोटी क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए गए। पचगांव में 623 केवीए से घटाकर 213 केवीए, 410 केवीए कर्म और छावनी में 323 केवीए से घटाकर 105 केवीए, 218 केवीए कमी यानी कि 67% क्षमता घटाई गई। इसमें बिजली चोरी की 67% संभावना समाप्त हो गई है और अभियान में कुल 650 अवैध जम्पर पचगांव से 350 और छावनी से 300 जब्त किए गए। इन ट्रांसफार्मरों पर करीब 20 लाख रुपए बकाया था। एक्सईएन विवेक शर्मा ने कहा कि गैर उपभोक्ता बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें और डिस्कॉम तुरंत कनेक्शन प्रदान करेगा। एएन अनुराग मित्तल ने बताया कि चोरी से तंत्र को नुकसान और ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली व्यवधान हो रहा है, जो अब समाप्त होगा। वसूली बढ़ाने और विद्युत क्षय कम करने के अभियान के तहत विगत 2 दिन में पचगांव और छावनी गांव में पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई की गई है। पचगांव में 6 ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो लीगल कनेक्शन के हिसाब से अधिक क्षमता के थे और वहां विद्युत चोरी हो रही थी। उनके स्थान पे जितने लीगल कनेक्शन है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही 3 ट्रांसफार्मर छावनी में, जहां पर जो लीगल कनेक्शंस थे वो कम थे और ट्रांसफार्मर की क्षमता अत्यधिक मात्रा में थी, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर रिमूव करके और लीगल कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। यहाँ भी बड़ी मात्रा में गैर उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिए गए हैं और बिजली की चोरी का उपयोग कर रहे थे। तो मेरा पचगांव व छावनी वासियों से निवेदन है, जिनके कनेक्शंस नहीं हैं वो अपना आवेदन कर दें और विभाग उनको तुरंत रूप से कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। साथ ही जिन पे बकाया राशि अभी भी है वो अपने बिजली के बकाया राशि जमा करा दें, जिनसे उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जा सके और नियमित रूप से उनको बिजली मिलती रहे। विवेक शर्मा, एक्सचेंज जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। सरमथुरा में बजरी माफिया का दुस्साहस, रोकने का प्रयास करने पर वनकर्मी पर चढ़ाया ट्रैक्टर। सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी गांव में बजरी माफियाओं के बेखौफ होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अवैध बजरी के परिवहन को रोकने का प्रयास कर रहे एक वनकर्मी पर बजरी माफिया ने क्रूरता दिखाते हुए ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में जयपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनकर्मी जितेंद्र शेखावत क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। झिरी गांव के पास जब उन्होंने बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने ट्रैक्टर रोकने के बजाय उन्हें जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उन्हें रौंद डाला। घटना के बाद आरोपी माफिया मौके से फरार होने में सफल रहा। लहूलुहान हालत में वनकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और क्षेत्र में नाकाबंदी कर माफियाओं की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।